प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि विदेश नीति किसे कहते हैं। विदेश नीति एक ऐसा तत्व होता है या एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को निर्मित करता है और कोई भी देश प्रयास करता है कि विश्व में उसकी छवि खराब ना हो। किसी भी स्वतंत्र व प्रभुसत्ता संपन्न देश की विदेश नीति मूल रूप में उन सिद्धांतों, हितों तथा लक्ष्यों का समूह होती है जिनके माध्यम से वह देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने, उन सिद्धांतों, हितों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी आंतरिक नीति का ही एक भाग होती है जिसे उस देश की सरकार ने बनाया होता है। वास्तव में विदेश नीति शासक वर्ग की इच्छा का परिणाम होती है जिसे क्रियान्वित करना सरकारी व गैर सरकारी अभिकरणों का प्रमुख कर्तव्य है। विदेश नीति को कई विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें से कुछ मुख्य विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार है। मोडेलिस्की के अनुसार कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और उन गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है वो विदेश नीति कहलाती है। बहुत सी साधारण परिभाषा मोडेलिस्की ने दी है कि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन कराने के लिए, यानी कि वो कुछ ऐसा कार्य करेगा कि दूसरा राष्ट्र स्वतः ही अपने व्यवहार में स्वतः ही परिवर्तन कर लेगा। जैसे आप भारत को देखते होंगे कि भारत ने कश्मीर में जब कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो पाकिस्तान स्वतः ही कश्मीर और तेज़ी से अलापने लगा। तो उसने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और जो व्यवहार भारत ने अपनाया उससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को उसने अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। तो यह ही विदेश नीति कहलाती है। उसके पश्चात हार्टमैन की परिभाषा आती है। उनके अनुसार विदेश नीति जानबूझकर चयन किए गए राष्ट्रीय हितों का एक क्रमबद्ध वक्तव्य है। बहुत साधारण परिभाषा है। तीसरा, फेल्किस ग्रास के अनुसार अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार के प्रति एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनाई गई एक विशेष क्रिया पद्धति है। चौथी परिभाषा रिजाल्ट्स की है। उनके अनुसार विदेश नीति का अर्थ एक राष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित उन गतिविधियों की सीमाओं से है जिनके माध्यम से वे अपने संभावित राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े अन्य राष्ट्रों के साथ कार्यरत रहते हैं। ग्लाइचर महोदय के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का समूह रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। और हॉज गिब्सन के अनुसार विदेश नीति ज्ञान और अनुभव पर आधारित एक ऐसी सुनिश्चित और वहत योजना है जिसके द्वारा किसी सरकार के शेष संसार के साथ संबंधों का संचालन किया जाता है। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करना होता है। तो इन सभी परिभाषाओं के विवेचन से हम स्पष्ट रूप से कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि विदेश नीति राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का वह साधन है जो अंतर्राष्ट्रीय हितों को कोई हानि न पहुंचाए। राष्ट्रीय हित आप जानते हैं कि सभी देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए ही दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाते हैं। तो उन्हीं राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का यह विदेश नीति एक साधन होती है। विदेश नीति के दो प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य जिन्हें कोई राज्य प्राप्त करना चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के साधन। ये दो प्रमुख तत्व हैं। विदेश नीति के निर्माता सबसे पहले राष्ट्रीय उद्देश्यों की पहचान करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति के साधन सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि विदेश नीति राज्यों के ऐसे व्यवहार को कहा जा सकता है जिससे वे अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अन्य राज्यों के व्यवहार में
परिवर्तन या उस पर नियंत्रण करने के प्रयास भी करते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो विदेश नीति पर बनाया हुआ था। तो आशा नहीं, विश्वास भी है कि आपको विदेश नीति का अर्थ और परिभाषाएं स्पष्ट हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।